आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को टैप में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू। सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल्स की। एंगल्स कई बार पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। स्टूडेंट्स को अक्सर ये कन्फ्यूजन होता है कि कब पॉजिटिव हो रहा है और कब नेगेटिव हो रहा है। सो लेट अस डिस्कस। सपोज ये एक वर्टेक्स है और ये एक इनिशियल रे या इनिशियल साइड है। आगे बढ़ाया हमने, नेक्स्ट रे जो बनाई अगर इस डायरेक्शन में है सो दिस विल बी टर्मिनल साइड। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ये स्टार्टिंग पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। अब ये एंगल कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा वो डिपेंड करता है टर्मिनल रे के ऊपर। इनिशियल पोजीशन से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं इस एंगल को देन इट विल बी पॉजिटिव, थीटा इज पॉजिटिव। यहां पर एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे थे सो इट इज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, सो इट वाज पॉजिटिव। जब क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, क्लॉकवाइज मेजर करेंगे देन इट विल बी नेगेटिव। सो थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव हियर। तो बस इतनी सी खास बात है कि क्लॉकवाइज अगर मेजर करेंगे तो नेगेटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो पॉजिटिव होगा। अब हम डिस्कस करते हैं यूनिट सर्किल के बारे में। सपोज हमने एक सर्किल ड्रॉ किया है जिस सर्किल का रेडियस है 1, पॉइंट O एंड पॉइंट A। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ओके, दिस इज आर्क लेंथ। सो एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, दिस इज द रिलेशन। ओके, अब यहां पर देखिएगा अगर रेडियस 1 है, इफ दिस रेडियस इज 1 देन व्हाट हैपेंस, एंगल विल बी इक्वल टू आर्क लेंथ। तो यहां पर एंगल जो है ये रेडियन मेजर में है। यहां पर दो तरह के मेजर्स हम डिस्कस करेंगे मेनली, एक डिग्री मेजर्स और एक रेडियन मेजर्स। फाइन, अभी रिलेशन उनका डिस्कस करते हैं यहां पर। तो आर्क लेंथ जो एंगल है, एंगल विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क। तो अब यहां पर हम मान लेते हैं ये कोई एंगल है थीटा, ठीक है, सो दिस पॉइंट इज बी। फाइन, सो दिस विल आल्सो बी यूनिट। ओके, अब यहां पर एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब सपोज कीजिए कि ये जो आर्क है बी ए, दिस इज कंप्लीट सर्किल। एक पूरे रोटेशन की हम बात कर रहे हैं, कंप्लीट सर्किल की बात कर रहे हैं। तो एक कंप्लीट सर्किल में जब बात करें आर्क लेंथ, अगर ये कंप्लीट सर्किल होगा तब सेंटर पर एंगल कितना बनेगा, हमें पता है पूरा कंप्लीट एंगल बनेगा और कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्रीज का, ठीक है। सो 360 डिग्रीज का जो कंप्लीट एंगल होगा दिस विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्किल। इट मींस कंप्लीट सर्कमफ्रेंस। फाइन, कंप्लीट सर्किल दैट इज वी टॉक अबाउट सर्कमफ्रेंस। अब बताइए सर्कमफ्रेंस क्या होगा इसका, 2 पाई r, दिस इज द फॉर्मूला। सो 2 पाई एंड रेडियस इज ऑलरेडी 1, so we have from here that 2 pi is equal to 360 degrees. Okay, so this pi is there in radians. Remember, इस तरह भी लिख सकते हैं, c लगाकर लिखा जाता है। So this is radians, 2 pi. So we can say that pi radian is equal to 180 degrees. ठीक है? So this is a relation between radian and degrees. Okay, and we can reduce from here. हम 1 रेडियन की वैल्यू निकालना चाहें सो दिस विल बी 180 अपॉन पाई एंड डिग्रीज। क्लियर, ठीक है, पाई से डिवाइड कर दिया दोनों साइड में। नाउ व्हाट हैपेंस, 180 अपॉन पाई एंड दिस पाई वी नो द वैल्यू ऑफ पाई, द वैल्यू ऑफ पाई इज व्हाट, 22 अपॉन 7, ठीक है, यूज करते हैं। सो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन pi means 22 by 7, so 7 will come here. Okay, so when we simplify this, यहाँ पर डिवाइड करते हैं और फिर देखते हैं क्या वैल्यू आती है। so 2 से कैंसिल कीजिए 11, this is 90, 9 7 is 63, okay, and 0 upon 11, so we have this much degrees. Fine, so radian is equal to this much degrees. अब डिग्रीज में हम जानते हैं कि स्मॉलर डिविजन्स भी होते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट and 1 minute is equal to 60 seconds. Okay, they are called minutes and it is called seconds. ठीक है,
तो अगर हमें कंप्लीट वैल्यू चाहिए रेडियन की इन डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड, तो हमें फर्दर से डिवाइड करना होगा और तब हमें वैल्यू पता चलेगी। और डिवीजन हमने क्या देखा कि 57 तो पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, इट मींस 57 तो डिग्रीज है, 3 आ रहा है, दिस इज देयर इन डिग्रीज, ठीक है, ये क्या है, डिग्री है। तो 3 डिग्रीज को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स था, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 60, देन इट विल बिकम मिनट्स। तो कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 180 मिनट्स, ठीक है। अब 180 मिनट्स में डिवाइड दीजिए 11 से, 11 1 सा 11, देन 7 6 सा 66, नाउ वी हैव 4, दिस 4 इज देयर मिनट्स, ठीक है। इसको फर्दर बात करेंगे, पर यहां पर हम 16 को ले लेते हैं, दिस इज देयर मिनट्स, तो 16 मिनट्स। अब जो 4 मिनट्स हैं उनको कन्वर्ट कर सकते हैं सेकंड्स में एंड वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। सो दिस 4 मिनट विल बी 4 इंटू 60, सो दिस विल बिकम सेकंड्स, ठीक है। सो 6 4 जा 24, 240 सेकंड्स हमारे पास आ रहे हैं। अब फिर से डिवाइड कीजिए 240 सेकंड्स में 11 का, 11 2 जा, देन 11 1 जा 9। अब डेसिमल में अगर लगाते हैं, सो दिस इज 21.8 सेकंड्स। तो अब यहां पर देखिए हमारे पास जो वैल्यूज आ रही है, यहां पर हम चाहें तो थोड़ा राउंड ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई फर्दर डिवीजन नहीं है, ठीक है। तो हम यहां पर अगर इसे लिखते हैं 22 सेकंड्स, ये भी अप्रॉक्स है, क्योंकि इसके बाद हम फर्दर डिवीजन नहीं है। आप एग्जैक्ट लिखना चाहें 21.8 है, बट देयर ऑल्सो जब आप 8 भी डिवाइड करेंगे, देन व्हाट, 2 इज रिमाइंडर, बिकॉज ऑफ 2 डेसिमल में और वैल्यूज आएंगी, अल्टीमेटली वर्ड तो हमें यूज करना ही पड़ेगा। रेडियन को आप डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑन द सेम साइड अगर मान लीजिए कि हमें इस रिलेशन से डिग्रीज से कन्वर्ट करना है रेडियन में, 1 डिग्री विल बी इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। हमने क्या किया, दोनों साइड डिवाइड कर दिया 180 से, ओके। सो इट हैज बिकम पाई अपॉन 180 रेडियंस। सो पाई वी नो 22/7, 22 upon 7 and 180 is already there, so this much is radians, ठीक है। अब डिवीजन डिफरेंट है, so 11 90, okay, so because of this 0 we can write 1.1, so this is 1.1 upon 9 6 is 63, so we have to divide 1.1 with 63, go, so we have the value 0.1745 and so on, and we can say approx, ठीक है, we can again say approx. So 1 degree is equal to 0.1745 radians, this is also approximately value. अब हम स्टडी करते हैं यूनिट सर्कल। तो ये हमारे पास यूनिट सर्कल है, अज्यूम कर लेते हैं x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश, y डैश। सपोज ये पॉइंट A है, ये ओरिजिन है, एंड दिस इज एनी पॉइंट B, हियर इट इज C एंड इट इज D, क्लियर। हमने ABCD 4 डिफरेंट पॉइंट्स ले लिए हैं, वो पॉइंट्स हैं जहां पर ये यूनिट सर्किल एक्सिस को कट करता है, ठीक है। अगर इस यूनिट सर्किल का रेडियस 1 है, तो आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पॉइंट A के 1,0, ठीक है। B की कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x कोऑर्डिनेट 0 एंड y कोऑर्डिनेट +1, ठीक है। सिमिलरली पॉइंट C की कोऑर्डिनेट्स होंगे -1,0 एंड D की कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, -1। अब यहां पर हम एक और जनरल पॉइंट लेते हैं, सपोज पॉइंट इज P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं A, B। यहां पर हमने क्या किया है, खास बात है उसकी, देखिएगा दिस वॉज OA वॉज 1, सो OP इज ऑल्सो 1, ठीक है। अब जो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं वो कितने हैं, A, B, कोई भी जनरल वैल्यू हो सकती है, ये जस्ट ए वेरिएबल लिया है हमने। तो OP की P पॉइंट की कोऑर्डिनेट A और B है, इट मींस O की डिस्टेंस कितना होगा, दिस विल बी x कोऑर्डिनेट एंड x कोऑर्डिनेट इज A, सो दिस इज A। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट जो है दैट विल बी B। तो OPQ ट्राइंगल में हमें तीनों वैल्यूज अब पता है, ओके। अब थोड़ी देर के लिए इसे अलग से बना लें,
समझने के लिए, आई होप थोड़ा आसानी होगी आपको, पी क्यू एंड ओ एंड दिस एंगल सपोज इसे मान लेते हैं थीटा। जो पॉइंट पी एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, दिस एंगल इज थीटा, ओके, एंड दिस वैल्यू इज बी, दिस इज ए एंड दिस इज 1। अब क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि हमने जो 10th क्लास में पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक्स पढ़े थे, ओके, क्या फॉर्मूले थे? पंडित बद्री प्रसाद एंड हर हर भोले, ओके, इस तरह से काफ़ी कुछ हमने स्लोगन्स बनाए थे, आपको याद है 10th क्लास में, और काफ़ी अच्छे से स्टूडेंट्स ने याद किए थे, ठीक है। क्या खासियत थी? इनकी हेल्प से हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा एंड इनके रेसिप्रोकल्स निकाल सकते हैं और क्विकली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप मुझे बताइए व्हाट इज साइन थीटा? व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा का फॉर्मूला होगा फर्स्ट वन P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो व्हाट इज परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर होगा इस एंगल के सामने वाली साइड, दिस इज B, ओके, द वैल्यू इज B एंड हाइपोटेन्यूस इज 1, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा इज ओनली B, फाइन। अब कॉस थीटा की बात करते हैं। कॉस थीटा इज हाउ मच? दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाउ मच इज बेस? बेस इज A अपॉन 1, ठीक है। सो कॉस थीटा भी क्लियर है। अब मुझे बताइए कि क्या हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? वी आल्सो नो द पाइथागोरस बाय बोधायन थ्योरम। वन इंडियन आल्सो discovered this theorem, his name was बोधायन, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए कि इंडियंस ने किस किस चीज़ की डिस्कवरी की है। सो दिस थ्योरम वाज इन्वेंटेड बाय इंडियन आल्सो, हिज नेम वाज बोधायन। सो पाइथागोरस थ्योरम सेज दैट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। तो यहाँ पर इस ट्राइंगल में हम अप्लाई करते हैं इसे, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी 1, ठीक है, ये हमें पता है अच्छे से। अब यहाँ पर b इज वॉट? b इज इक्वल टू साइन थीटा, पुट करते हैं वैल्यू। सो साइन थीटा होल स्क्वायर, a इज वॉट? कॉस थीटा, पुट करिए कॉस थीटा होल स्क्वायर, दिस इज हाउ मच? 1। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ रहा है दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1। इट मीन्स हम बहुत सारी जो आइडेंटिटी है वो सारी आइडेंटिटीज इस यूनिट सर्किल की हेल्प से, बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे डेरिवेशन हम यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए यूनिट सर्किल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखिए, हम एक और आइडेंटिटी प्रूव कर सकते हैं। सपोज कीजिए यहाँ से अगर हम टेन थीटा की वैल्यू निकालें तो व्हाट इज टेन थीटा? ओके, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाउ मच इज परपेंडिकुलर? हाउ मच इज परपेंडिकुलर? B, okay, base is A, so tan theta is B upon A, ठीक है। what is sec theta? sec theta is H upon B, तो what is this? this is 1 upon A। अब यहाँ पर देखिएगा जो रिलेशन है हमारे पास A स्क्वायर B स्क्वायर, उस रिलेशन में हम B की वैल्यू क्या रख सकते हैं? A tan थीटा रख सकते हैं। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, B इज इक्वल टू A tan थीटा, ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गिव्स, तो B इज इक्वल टू A tan थीटा हम इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमारे पास आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए टेन थीटा होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 1। सिंप्लीफाई कीजिए, ए स्क्वायर कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। सो वी हैव 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दिस इज 1, ठीक है, ये बना रहा है। अब ए स्क्वायर को शिफ्ट कीजिए राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम 1 upon a स्क्वायर, ठीक है। एंड 1 upon a क्या था? 1 upon a was sec theta, so this is sec theta and whole square, so we can say 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, ठीक है। इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta। तो यूनिट सर्किल की हेल्प से देखिए किस तरह से जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट डेरिवेशंस होते थे, जो आपको समझ में नहीं आते थे, वो कितना इजीली आप समझ सकते हैं, और एक बार समझने के बाद में आप कभी नहीं भूलेंगे। आइए अगले वीडियो में हम बहुत सारे ऐसे डेरिवेशंस की, ऐसे कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लेट अदर्स ऑल्सो गेट द बेनिफिट। स्टडीज़ में अपना बेस्ट दीजिए। थैंक यू।